Lesson 3. It's good to live safe. Once upon a time, there was a little mouse called Honey. He lived in the village. एक समय की बात है, हनी नाम का एक छोटा चूहा था. वह गांव में रहता था. Hard meaning. Little mouse छोटा चूहा. Village गांव. यह पंक्ति हनी के साधारण जीवन और उसके गांव के निवास को दर्शाती है. One day he asked a little mouse called Bunny from the city to visit him. एक दिन उसने शहर में रहने वाले बनी नाम के छोटे चूहे को अपने घर आने के लिए बुलाया. Hard meaning. City शहर. Visit आना. यह पंक्ति दिखाती है कि हनी अपने दोस्त बनी को अपने जीवन से परिचित कराना चाहता था. When Bunny arrived, they sat down for dinner. Honey gave him barley and cauliflower to eat. जब बनी आया, तो वे रात के खाने के लिए बैठे. हनी ने उसे खाने के लिए जौ और फूल गोभी दी. Hard meaning. barley जौ. कॉलीफ्लावर फूल गोभी. यह पंक्ति गांव के साधारण भोजन को दर्शाती है. Bunny was surprised. Really, he said, you do not eat well at all. बनी हैरान था. उसने कहा, सचमुच, तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खाते. Hard meaning. Surprised हैरान. Do not eat well अच्छा नहीं खाते. यह पंक्ति बनी के शहरी जीवन के बेहतर भोजन की तुलना को व्यक्त करती है. You should see how I live. I have all sorts of fine things to eat every day. तुम्हें देखना चाहिए कि मैं कैसे रहता हूँ. मेरे पास हर दिन तरह तरह की अच्छी चीजें खाने के लिए होती हैं. Hard meaning. Fine things अच्छी चीजें. यह पंक्ति बनी के शहरी जीवन के समृद्ध भोजन का वर्णन करती है. You must come to visit me. It is really very nice to live in the city. तुम्हें मेरे पास आना चाहिए. शहर में रहना सचमुच बहुत अच्छा है. Hard meaning. Must come जरूर आना. Nice अच्छा. यह पंक्ति दिखाती है कि बनी चाहता है कि हनी शहरी जीवन का अनुभव करे. Little Honey did just that. A few weeks later, he went to the city to visit his friend. छोटे हनी ने ऐसा ही किया. कुछ हफ्तों बाद वह अपने दोस्त से मिलने शहर गया. Hard meaning. Did just that वैसा ही किया. A few weeks later कुछ हफ्तों बाद. यह पंक्ति हनी की उत्सुकता और अपने दोस्त के निमंत्रण को स्वीकार करने को दर्शाती है. Bunny took Honey to a cupboard. It was in the kitchen of the house where he lived. बनी हनी को एक अलमारी में ले गया. यह उस घर के रसोई घर में थी जहां वह रहता था. Hard meaning. कबर्ड अलमारी. किचन रसोई घर. यह पंक्ति शहरी जीवन के भोजन भंडारण को दर्शाती है. They climbed onto the lowest shelf. There, behind some stone jars, stood a big bag of brown sugar. वे सबसे निचली शेल्फ पर चढ़ गए. वहां कुछ पत्थर के जार के पीछे ब्राउन शुगर का एक बड़ा बैग रखा था. Hard meaning. क्लाइमेट चढ़ गए. स्टोन जार्स पत्थर के जार. ब्राउन शुगर. यह पंक्ति शहरी जीवन के भोजन की विविधता को दर्शाती है. Little Bunny gnawed a hole in the bag. Then he invited his friend to have some sugar. छोटे बनी ने बैग में एक छेद किया. फिर उसने अपने दोस्त को चीनी खाने के लिए आमंत्रित किया. Hard meaning.
नॉट कुतरना। इनवाइटेड आमंत्रित किया। यह पंक्ति बनी के आतिथ्य और भोजन साझा करने की भावना को व्यक्त करती है। The two little mice nibbled and nibbled. Honey thought it was the most delicious thing he had ever eaten. दोनों छोटे चूहों ने कुतरना शुरू किया। हनी ने सोचा कि यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज है जो उसने खाई है। हार्ड मीनिंग निबल्ड कुतरना, डिलिशियस स्वादिष्ट। यह पंक्ति बताती है कि हनी को ब्राउन शुगर बहुत पसंद आई। हाउ लकी बनी इज, ही थॉट एज ही एट। बनी कितना भाग्यशाली है, उसने खाते हुए सोचा। हार्ड मीनिंग लकी, भाग्यशाली। यह पंक्ति हनी की बनी के शहरी जीवन के प्रति प्रशंसा को व्यक्त करती है। सडनली द डोर ओपनड विथ ए बैंग। द कुक, सीता, wanted to get some flour. अचानक दरवाजा जोर से खुला। रसोइया सीता कुछ आटा लेने आई। हार्ड मीनिंग बैंग, जोर की आवाज, फ्लोर, आटा। यह पंक्ति कहानी में रोमांच और खतरे का संकेत देती है। रन, whispered Bunny. They ran as fast as they could. They rushed into the little hole from where they had come in. भागो, बनी ने फुसफुसाया। वे जितनी तेज दौड़ सकते थे, दौड़े। वे उसी छोटे से छेद की तरफ भागे जहां से वे आए थे। हार्ड मीनिंग whispered, फुसफुसाया। ran, दौड़े। यह पंक्ति चूहों की त्वरित प्रतिक्रिया और खतरे से बचने के उनके प्रयास को दर्शाती है। Poor honey was shaking all over. However, Bunny said, "That's nothing. She will soon go away. Then we can go back." बेचारा हनी पूरी तरह कांप रहा था। लेकिन बनी ने कहा, यह कुछ भी नहीं है। वह जल्द ही चली जाएगी। फिर हम वापस जा सकते हैं। हार्ड मीनिंग शेकिंग ऑल ओवर, पूरी तरह कांप रहा था। गो अवे, चली जाएगी। यह पंक्ति हनी के डर और बनी के शांत स्वभाव को दिखाती है। After the cook had gone away and shut the door, they stole softly back. This time Bunny had something new to show Honey. He took Honey into a corner on the top shelf. A big jar of raisins stood there open. After much tugging and pulling, they got a large raisin out of the jar onto the shelf and began to nibble at it. This was even better than the brown sugar. Honey liked the taste so much that he ate it as fast as he could. रसोइया जाने के बाद और दरवाजा बंद कर देने के बाद वे धीरे से वापस लौटे। इस बार बन्नी ने हनी को कुछ नया दिखाने के लिए लिया। उसने हनी को शेल्फ के ऊपर एक कोने में ले जाकर दिखाया। वहां एक बड़ा जार किशमिश से भरा हुआ था। बहुत खींचने और खींचने के बाद वे जार से एक बड़ी किशमिश शेल्फ पर लाए और कुतरने लगे। यह भूरा शक्कर से भी बेहतर था। हनी को उसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने इसे जितनी जल्दी हो सके खा लिया। हार्ड मीनिंग्स स्टोल, सॉफ्टली, धीरे से, चुपके से। रेजिन्स, किशमिश। टगिंग एंड प्यूलिंग, खींचना। यह पंक्ति बताती है कि यहाँ बन्नी हनी को एक नई खोज में मदद करता है, जहाँ वे दोनों एक और स्वादिष्ट चीज को चखते हैं जो शक्कर से भी बेहतर होती है। हनी इसका स्वाद चखने में खो जाता है और बहुत जल्दी उसे खा जाता है। All at once, they heard a scratching at the door and a sharp, loud meow. अचानक उन्होंने दरवाजे पर खरोंचने की आवाज और एक तेज,
जोरदार म्याऊं सुनी। हार्ड मीनिंग स्क्रैचिंग खरोंचना। शार्प लाउड म्याऊ तेज जोरदार म्याऊं। यह पंक्ति एक नई परेशानी की शुरुआत को दर्शाती है। What is that? asked Honey alarmed. यह क्या है? हनी ने घबराते हुए पूछा। हार्ड मीनिंग अलार्म घबराया हुआ। यह पंक्ति हनी के डर को दर्शाती है। Bunny whispered, "Shh." Then he ran as fast as he could to the hole. Honey ran after him. As soon as they were out of danger, Bunny said, "That was Kitty the old cat. She is the best mouser in town. If she catches you, you are lost." बन्नी ने फुसफुसाया, "श्श।" फिर वह जितनी जल्दी हो सके छेद की ओर दौड़ा। हनी उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही वे खतरे से बाहर हुए, बन्नी ने कहा, "वह थी किटी, पुरानी बिल्ली। वह शहर की सबसे अच्छी शिकारियों में से है। अगर वह तुम्हें पकड़ लेती, तो तुम खत्म हो जाते।" हार्ड मीनिंग्स माउजर शिकार करने वाली बिल्ली। लॉस खत्म। यह पंक्ति बताती है कि यहाँ बन्नी हनी को चेतावनी देता है कि किटी, जो एक पुरानी बिल्ली है, एक खतरनाक शिकार करने वाली बिल्ली है। यह दृश्य इस बात को दर्शाता है कि दोनों को बिल्ली से बचने के लिए त्वरित गति से अपनी जान बचानी होगी। "This is really terrible," said Honey. "Let us not go back to the cupboard again." यह सच में बहुत बुरा है, हनी ने कहा। हम फिर से अलमारी में वापस नहीं जाएंगे। हार्ड मीनिंग्स टेरिबल बहुत बुरा। कबर्ड अलमारी। यह वाक्य हनी की डर और परेशानी को दर्शाता है, क्योंकि वह फिर से उसी खतरनाक जगह पर नहीं जाना चाहता जहां वह खतरे में था। "No," said Bunny, "but I will take you to the cellar. There is something special." नहीं, बनी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें तहखाने में ले जाऊंगा। वहां कुछ खास है। हार्ड मीनिंग्स सेलर तहखाना। स्पेशल खास। यह वाक्य बनी द्वारा हनी को नए स्थान के बारे में बताने के लिए कहा गया है, ताकि वह अलमारी में न जाए और कुछ नया देख सके। So, Bunny took his little friend down the cellar stairs. They went into a big cupboard where there were many shelves. On the shelves were packets of butter and sugar. There were tins of grains and jams. Overhead hung bunches of onions, and there were spicy pickles in jars standing about. It smelled so good that it went to little Honey's head. तो बनी ने अपने छोटे दोस्त को तहखाने की सीढ़ियों से नीचे ले जाया। वे एक बड़ी अलमारी में गए जहां कई शेल्फ थी। शेल्फ पर मक्खन और चीनी के पैकेट थे। वहां अनाज और जैम के डिब्बे थे। ऊपर शलोट के गुच्छे लटके थे और वहां मसालेदार अचार की जार भी खड़ी थी। यह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वह छोटे हनी के सिर में चली गई। हार्ड मीनिंग्स सेलर तहखाना। शेल्फ ग्रेन्स अनाज। जार्स जार। स्पाइसी मसालेदार। यह पंक्ति बताती है कि यहाँ पर बनी और हनी एक नए और शानदार स्थान में हैं, जहां ढेर सारी खाने की चीजें हैं। हनी को वहां की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि वह उस स्थान से आकर्षित होता है। He ran along the shelf and nibbled at some grain here and a bit of butter there, until he saw an especially rich, delicious-smelling piece of cheese on a funny little stand in a corner. He was just about to put his teeth into it when Bunny saw him.
वह शेल्फ के साथ दौड़ा और यहाँ कुछ अनाज चबाया और वहाँ थोड़ा मक्खन चखा, जब तक उसने एक खास समृद्ध स्वादिष्ट खुशबू आती हुई चीज को नहीं देखा जो एक अजीब छोटे स्टैंड पर एक कोने में रखी थी। वह इसे अपने दांतों से काटने ही वाला था जब बनी ने उसे देखा। हार्ड मीनिंग्स: निब्बल चबाना, डिलिशियस स्मेलिंग स्वादिष्ट खुशबू, स्टैंड। यह पंक्ति बताती है कि यहाँ हनी का आकर्षण बढ़ जाता है और वह खाने की चीजों से घिर जाता है, लेकिन उसे यह चीज इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वह इसका स्वाद लेना चाहता है। स्टॉप, यू क्राइड बनी। दैट इज ए ट्रैप। रुको, बनी ने चिल्लाया। वह एक जाल है। हार्ड मीनिंग्स: ट्रैप, जाल। यह पंक्ति बताती है कि बनी हनी को चेतावनी देता है जो जाल से अनजान है, ताकि वह उस चीज को न खा ले जो उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। हनी स्टॉप्ड एंड सेड, "व्हाट इज ए ट्रैप?" हनी रुक गया और बोला, जाल क्या है? हार्ड मीनिंग्स: स्टॉप्ड, रुका, ट्रैप, जाल। यह पंक्ति बताती है कि हनी को अब समझ में नहीं आ रहा कि जाल क्या होता है और वह पूछता है क्योंकि वह एक सामान्य सा चूहा है और जाल से अनजान है। That thing is a trap, said little bunny. The minute you touch the cheese with your teeth, something comes down on your head. Then you are dead. वह चीज जाल है, छोटे बनी ने कहा। जैसे ही तुम उस चीज को अपने दांतों से छुओगे, कुछ तुम्हारे सिर पर आ जाएगा, फिर तुम मर जाओगे। हार्ड मीनिंग्स: मिनट, जैसे ही, डेड, मरना। यह पंक्ति बताती है कि बनी हनी को गंभीर चेतावनी देता है जिससे उसे जीवन का खतरा हो सकता है। Then little honey looked at the trap, and he looked at the cheese, and he looked at Bunny. "If you'll excuse me," he said, "I think I'll go home. It's nice to have brown sugar, raisins, and butter, but I don't want to be frightened to death all the time. I'd rather have barley and cauliflower to eat and eat it in peace and comfort." फिर छोटे हनी ने जाल को देखा, फिर उसने चीज को देखा और फिर बनी को देखा। अगर तुम मुझे माफ करो, उसने कहा, तो मुझे लगता है मैं घर जाऊंगा। ब्राउन शुगर, किशमिश और मक्खन होना अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा डर के मारे मरना नहीं चाहता। मुझे जौ और फूल गोभी खाना पसंद है और उसे शांति और आराम से खाना चाहता हूँ। हार्ड मीनिंग्स: एक्सक्यूज, माफ करना, पीस, शांति, कंफर्ट, आराम। यह पंक्ति बताती है कि हनी अब समझ जाता है कि वह बिना किसी डर के और आराम से अपना जीवन जीना चाहता है और वह सुरक्षित खाना खाने की इच्छा व्यक्त करता है। So Honey went back to his home, and there he stayed for the rest of his life. तो हनी अपने घर वापस चला गया और वहीं उसने अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। हार्ड मीनिंग्स: went back, वापस गया, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बाकी की जिंदगी। यह वाक्य हनी की सुरक्षा की ओर इशारा करता है, जहां वह अपने घर वापस लौट आता है और वहीं शांति से अपना जीवन जीता है। निष्कर्ष: यह कहानी दो चूहों, हनी और बनी, की है जो अपने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं। हनी गांव में रहता है और साधारण भोजन खाता है, जबकि बनी शहर के समृद्ध और स्वादिष्ट भोजन के साथ खतरे से भरे जीवन का अनुभव करता है। हनी शहर में बनी से मिलने आता है और शहरी जीवन के खतरों जैसे रसोइयों, बिल्लियों,
और जाल का सामना करता है। अंत में हनी यह महसूस करता है कि साधारण और सुरक्षित जीवन समृद्ध लेकिन खतरनाक जीवन से बेहतर है। यह कहानी सादगी, सुरक्षा और शांति के महत्व को दर्शाती है। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। लिटिल छोटा, बिग बड़ा, सेफ सुरक्षित, डेंजरस खतरनाक, विलेज गांव, सिटी शहर, स्वीट मीठा, सौ खट्टा, फ्राइटेंड डरा हुआ, ब्रेव साहसी, स्टॉप रुकना, गो जाना, कंफर्ट आराम, डिस्कम्फर्ट असुविधा, होम घर, आउटसाइड बाहर, पीस शांति, केओस अव्यवस्था, एक्सक्यूज क्षमा करना, अक्यूज आरोप लगाना।